Good morning to all, respected principal sir, coordinator sir, and my dear colleagues. First of all, I introduce myself. I am Saroj Samta. I am from Odisha. I am completed postgraduate at Bhubaneswar Kalinga Institute of Social Sciences case. I proud myself because I am part of KPR Women Employee Educational Division. Now I am going to present my topic. Topic is Harappa Civilization. Next. Next. Okay. हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन एक वो सभ्यता है जो कि हमारे अभी के सभ्यता में जब देखते हैं हम आधुनिक सभ्यता में, यही आधुनिक सभ्यता में लोगों क्या करते हैं ना, अपना वाणिज्य व्यवसाय करते हैं। वाणिज्य व्यवसाय में किस तरह से वो उन्नति पथ पर जा रहे हैं, किस तरह से वो अपना कल्चर को डेवलप कर रहे हैं, अपना रहन सहन को, अपना खान पान को किस तरह से डेवलप कर रहे हैं। अगर हम पीछे चले जाएंगे यानी कुछ 5000 वर्ष पहले चले जाएंगे तो हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह से खाते थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम एक्सप्लोर करने के लिए कोशिश करेंगे। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को इंडस वैली सभ्यता भी कहा जाता है, यानी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए कहा जाता है, सिंधु घाटी में ज्यादातर लोग रहते थे। पहले सिंधु घाटियों में ज्यादा से ज्यादा रहते थे और सिंधु घाटियों के जो अववाहिका नदियां बहती है वही नदियों के आसपास ही रहते थे। पहले जमाने में तो हम जानते हैं कि लोग क्या करते थे ना, अपना एग्रीकल्चर करने के लिए या कृषि उत्पादित करने के लिए पहले से वो लोग क्या करते थे ना, मतलब सिंधु घाटी या मतलब नदियों किनारे किनारे बसते थे। नदियों के किनारे बसने से उन लोगों का जो एग्रीकल्चर यानी कृषि व्यवसाय करेंगे या कृषि उत्पादित करेंगे, वो जल सिंचाई करने के लिए उनको आसानी होगा, इसलिए वो लोग नदियों के पास रहते थे। अगर हम पहले जमाने में देखेंगे तो पहले हमारा लोग क्या करते थे ना, एक स्थान से दूसरे स्थान बसती स्थापन करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान में इसीलिए बसती स्थापन करते थे क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि किस तरह से एग्रीकल्चर किया जाएगा या किस तरह से कृषि किया जाएगा, उन लोगों को नहीं पता था। क्योंकि एक जंगल में जाते थे, एक जंगल में जो फल मूल खाते थे, वही फल मूल जो एक जंगल से खत्म हो जाता था दूसरे जंगल में जाते थे और दूसरे जंगल से ऐसे खाते थे। ऐसे ही ऐसे यहाँ वहां ऐसे भटकते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, यही हड़प्पा सभ्यता के लोग यानी कुछ जब जंगली थे जानवर लोग, जब जंगली थे ना, जब जंगल में रहते थे, उसी टाइम लोग मतलब फल मूल खाए और वही फल मूल को नीचे फेंक दिए और वहां से जो बीज निकलता है वही बीज नीचे पड़ जाता है और वही बीज से पुनर्बार पेड़ उगता है और पेड़ उगकर पुनर्बार फल देता है। फल देने से ये लोग क्या सोचे कि इन लोगों का थोड़ा सा थिंकिंग हुआ कि वो लोग सोचे कि हाँ, हम जो यहाँ यहाँ भटक रहे हैं, अगर यहाँ यहाँ ना भटक कर हम एक ही स्थान पर रहेंगे, एक ही स्थान पर रहकर हम क्या करेंगे ना, हम जो खाते हैं वही चीज के बीजों को हम बोएंगे, वही बीज बोकर हम क्या करेंगे ना, मतलब पेड़ उगाएंगे, पेड़ उगाकर पुनर्बार फल लगेगा, वही फल को हम तोड़कर फिर से खाएंगे। ऐसे सोचकर ये लोग क्या किए ना, एग्रीकल्चर करने स्टार्ट किए। मतलब एग्रीकल्चर तो करने स्टार्ट किए, बीज को तो बोना स्टार्ट किए, लेकिन उन लोगों को पानी चाहिए। पानी कहाँ से आएगा? पानी वही जो, इसीलिए वो लोग क्या किए ना, नदियों के किनारे बसने लगे। नदियों के किनारे बसे, नदियों में के किनारे किनारे वहीं से जल सिंचाई हुआ, जल की पानी लाए, पानी लाकर ये लोग क्या करने लगे ना, थोड़ा उनके एग्रीकल्चर को बढ़ाने लगे। एग्रीकल्चर को बढ़ाने लगे, धीरे 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 वो लोग क्या करने लगे, गुफाओं में रहने लगे। इसी प्रकार गुफाओं में रहने लगे। गुफाओं में से ये लोगों को तो पता नहीं है, ये लोग तो जंगली है, उसी समय जंगली है, तो इन लोगों को पता नहीं है। ये धीरे धीरे क्या किए ना, अपना जो दैनंदिन जीवन में जो व्यवहार व्यवहार किया जाता है, जिस तरह से मतलब कोई काटने का चीज हो गया या कोई जो भी हो, जो दैनंदिन जीवन में जो हम व्यवहार इस्तेमाल करते हैं, वही चीजों को इस्तेमाल करेंगे कैसे? तो ये लोग क्या किए ना, मिट्टी से बनाए। मिट्टी से, जैसे कि छुरी वगैरह हो गया या जो काटने वाला चीज हो गया, वो मिट्टी से बनाए। लेकिन मिट्टी से बना तो लिए मिट्टी से, लेकिन वही मिट्टी से बनाया हुआ चीज कितना दिन तक टिकेगा? टिकेगा नहीं। तो ये लोग क्या ने सोचे और ये लोग क्या किए ना, पत्थर से इस्तेमाल किया, जो कि पत्थर को इस्तेमाल करके पत्थरों से बनाया हुआ औजार वगैरह बनाए। वही औजारों से बनाए, वही औजारों को क्या किया ना, पत्थर से बनाया हुआ चीज, वही पत्थर से बनाया हुआ चीज भी कितना दिन टिकेगा? टिकेगा ही नहीं, ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। इसलिए ये हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या किए ना, ये लोग एक धातु से परिचित हुए। वही धातु का नाम था
जो कि तांबा कहा जाता है। वही तांबा धातु से ये लोग परिचित हुए और वही तांबा तांबा को इस्तेमाल करके इन्होंने सुंदर सुंदर मतलब हाथों से बनाया हुआ जो औजार वगैरह बनाए, मूर्ति वगैरह बनाए और पूरा डिजाइन कारुकार जो चीज सब बनाए। धीरे धीरे उनका मानसिक स्थिति डेवलप होने लगा। डेवलप होते 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 ये लोग क्या किया ना, मतलब गुफाओं से निकल कर ये लोग क्या करने लगे, गांव में बसने लगे, एक छोटा छोटा घर बनाने लगे। लेकिन घर घर बनाएंगे कैसे, इन लोगों को भी पता नहीं है। घर बनाएंगे कैसे, तो ये लोग क्या गए ना, धीरे धीरे वो लोग मतलब ये मिट्टी से, जो मिट्टी से लिया गया, मिट्टी को लिए, मिट्टी को लेकर ये लोग क्या करने लगे, घर बनाने लगे। घर बनाए। फिर फिर स्टार्टिंग हुआ उनका, डेवलप डेवलप स्टार्टिंग हुआ, धीरे धीरे डेवलप स्टार्टिंग हुआ, डेवलप स्टार्टिंग होते गया। और ये लोग क्या किए ना, जो धीरे धीरे एग्रीकल्चर किए, एग्रीकल्चर से जो अपना आर्थिक स्थिति को डेवलप करने लगे, वही डेवलप को ये लोग क्या कहे ना, लोगों को पहुंचाने लगे। लोगों को पहुंचाने, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में उच्च श्रेणी के लोग रहते हैं। हाँ, इसी अब अगर हम आधुनिक युग में देखते हैं तो आधुनिक युग में भी लोग हमारे हमारे ऊपर श्रेणी में लोग रहते हैं। तो ऊपर श्रेणी के लोगों के लिए क्या किया ना, मतलब वही हड़प्पा सभ्यता के लोग जो एग्रीकल्चर करने लगे थे, वही एग्रीकल्चर जो धीरे 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 वो लोग ऊपर श्रेणी के लोगों को लेकर पहुंचाने लगे अपना कृषि जातीय द्रव्य सब। तो वही लोग क्या किए ना, उच्च श्रेणी के लोग इनको प्रेरित किए कि अगर तुम लोग इतना उच्च मतलब कृषि उत्पादित कर रहे हो, तो क्या करने लगे, वही उच्च श्रेणी लोग इनको प्रेरित किए कि एक छोटा छोटा सा सिटी बनाने के लिए। सिटी यानी कि जो कि नगर, नगर बनाने के लिए प्रेरित किए उच्च श्रेणी के लोग। और ये लोग क्या करने लगे, नगर बनाने लगे, छोटा छोटा नगर बनाए। वही छोटे छोटे नगरों में से ये लोग क्या करने लगे, बेचने लगे। क्या बेचने लगे ना, जो उत्पादित किए हुए जो द्रव्य हो गया, जो कृषि के चीजें हो गया, या अपने हाथों से बनाया हुआ जो कारुकार्य चीज हो गया, या जो अपना हाथों से बनाया हुआ जो भी हो गया, वो लोग क्या करने लगे, बेचने लगे। देखो आज के जमाने में हम क्या करते हैं, कोई चीजें अगर खरीदने के लिए जाते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं, बाजार जाते हैं या कहीं दुकान पे जाते हैं। अगर दुकान नहीं होता तो कोई तो हमारे घर में नहीं आते हैं बेचने के लिए, या हमारे पास तो नहीं आते। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास वो लोग भी सोचे कि एक मकान बनाने के लिए या एक मतलब सिटी बनाने के लिए, और सिटी धीरे धीरे बनाए। सिटी बनाकर क्या किया ना, वो लोग वही चीजों को बेचने लगे। वहां से बेचने के पश्चात कहीं कहीं से लोग आए उनके पास आकर यही चीज सब खरीदने लगे। और ऐसे ही धीरे 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 उनका आर्थिक स्थिति डेवलप होते जा रहा है, मानसिक स्थिति डेवलप हो रहा है, क्योंकि वो लोग डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। वो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उसी समय में, जो कि आधुनिक युग में किस तरह से मतलब पढ़ाई लिखाई किए हैं, आधुनिक युग में हड़प्पा सभ्यता में उसी प्रकार पढ़ाई लिखाई की थी, वो किए थे वो लोग। मतलब पढ़ाई लिखाई किए थे, लेकिन उनकी लिपि भी था, एक लिपि था, लेकिन वही लिपि को अभी तक पढ़ाया नहीं जाता है। वही लिपि को अभी पाकिस्तान में रखा जाता है, बोला जा रहा है। और हड़प्पा सभ्यता के कुछ लोग हैं, वही लोग क्या किए ना, मतलब यही हड़प्पा सभ्यता सिर्फ हमारे जो भारत में ही यही सभ्यता प्रचलित नहीं था, बल्कि ये बाहर देशों में भी प्रचलित था। जिस तरह से पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, इजिप्ट हो गया, इसी तरह से कहीं कहीं देशों में ये हड़प्पा सभ्यता फैला था और धीरे धीरे पूरा फैलते गया, फैलते गया। मतलब यही सभ्यता जो किस तरह से फैलते गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग जाकर अपनी जगह में। अभी देखेंगे ज्योग्राफी एंड टाइम पीरियड। ज्योग्राफी एंड टाइम पीरियड, इसका मतलब ये है उसका भौगोलिक सीमा कितना से कितना तक फैले थे वो हड़प्पा सभ्यता के लोग। उनका समय सीमा माना गया है 2500 से 1900 ईसा पूर्व कहा गया है, क्योंकि 2500 से 1900 ईसा पूर्व जो लिखे हैं, जो ऐतिहासिक है, जो इतिहास लिखते हैं, वही लोग बताएं कि इतना से इतना तक समय सीमा। और यही समय सीमा में ये हड़प्पा सभ्यता किस तरह कहाँ से कहाँ तक फैला था, यही चीजों भी उन्होंने लिखे हैं। यही चीज लिखे हैं क्योंकि उसी समय में हम पहले से ही बताया कि लिपि था उन लोगों के पास, वो लोग पढ़ना लिखना जानते थे। लेकिन हम अब आज के दौर में अगर वही लिपि को देखेंगे तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। पढ़ नहीं इसलिए पा रहे हैं क्योंकि वहां के लोग क्या हो गए थे ना, धीरे धीरे उनका पतन हो गया था। वो लोग सब लोग शायद कहीं मर गए होंगे, या कहीं चले गए हैं होंगे, या कुछ तो हुआ होगा, इसलिए उसका लिपि पढ़ाया नहीं जा रहा है। उसी प्रकार अगर वही लिपि पढ़ाया जाता तो आसान होता लिखने वालों को, जो कि ऐतिहासिक लिखते हैं वही लोगों को। तो ये लोग क्या किए ना,
जो मिट्टी के अंदर दब गया था हड़प्पा सभ्यता मिट्टी के अंदर दब गया था। किस तरह से दब गया था? क्योंकि देखो, धीरे धीरे अगर कोई चीज है, धीरे धीरे अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो क्या हो जाता है ना, टूट जाता है और धीरे धीरे वो मिट्टी से मिल जाता है। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जो मकान वगैरह था, या उनके भौगोलिक स्थिति की कहाँ से कहाँ तक वो लोग फैले थे, वो चीज सब क्या हो गया था, दब गया था। तो ऐतिहासिक विद ने क्या किया ना, धीरे धीरे जो कि मिट्टी के अंदर जब जो सब दब गया था ना, वही चीज को खुदाई करके उन लोग निकालने लगे। निकाले, धीरे धीरे निकाले। पहले पहले निकाला गया था जो कि हड़प्पा सभ्यता के दो नगर नगर था बोला गया है, जो कि ऐतिहासिक विद ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का दो नगर था। एक था हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा था। हड़प्पा जो कि रावी नदी किनारे में बसे थे, या रावी नदी किनारे में था, वो एक नगर था, बहुत ही बड़ा नगर था, जहाँ की बहुत दूर दूर तक वो नगर फैला था। तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को दयाराम साहनी नामक एक ऐतिहासिक विद ने उन्होंने खुदाई करके निकाला। और जब वो खुदाई करके निकाले ना, वही खुदाई से जो सब चीज मिला, मतलब उन लोगों को मिला जो कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जहाँ जो जो सब इस्तेमाल करते थे, उनके मकान वगैरह हो गया, या उनका वस्त्र वगैरह हो गया, या जो भी वो लोग जो इस्तेमाल करते थे, जो दैनंदिन जीवन में इस्तेमाल करते थे, वही चीज को वो खुदाई करके जब निकाले, वही खुदाई से इन लोगों को पता चलता कि यही चीज इसलिए इस्तेमाल किया जाता था। वो लोग धीरे धीरे करके अपना लिखने लगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ये इस्तेमाल करते थे, वो इस्तेमाल करते थे, ऐसे लिखने लगे। और दूसरा स्थान का खुदाई किया गया जो कि सिंधु नदी किनारे में बसा था। सिंधु नदी किनारे में बसा था, जो कि यही सिंधु नदी किनारे में बसा था। हमने पहले बोले कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे में बसा था, वही मोहनजोदड़ो को कौन खुदाई करके निकाले थे ना, दयाराम साहनी, सॉरी, रखलदास बनारजी ने। रखलदास बनर्जी ने खुदाई करके निकाले। वही खुदाई के दौरान उनको भी जो जो चीज सब मिला ना, उन्होंने भी ऐतिहासिक में लिखने लगे, हड़प्पा सभ्यता में लिखने लगे। और लिखकर मतलब किस तरह से वो लोग अपना मानसिक स्थिति किस तरह से डेवलप हो रहा था, उनका रहन सहन किस तरह से डेवलप हो रहा था, और कहाँ से कहाँ तक फैला था, ये सब उन्होंने दर्शाए। कहा जाता है कि भौगोलिक सीमा ये फैला था सिर्फ ना ही राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, इसी एरिया में फैला था, बल्कि ये बाहर देशों में भी फैला था। जिस तरह से पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इजिप्ट हो गया, हाँ, मेसोपोटामिया हो गया, इस तरह से विभिन्न जगहों पर ये हड़प्पा सभ्यता फैला था। यहाँ पर कहा जाता है, और हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य मुख्य स्थानों के बारे में बताया गया है, जैसे कि जम्मू कश्मीर का मांडा हो गया, या हमारे राखीगढ़ी हो गया, बनवाली हो गया, इस तरह से विभिन्न प्रकार शहरों वगैरह मिला था उन लोगों को, जो कि खुदाई के दौरान खुदाई खुदाई करते करते उन लोगों को शहरों प्राप्त हुए थे। और यही चीजों को देखकर वो लोग क्या कह रहे हैं, अनुमानित लगा या अनुमान करके निकलने लगे कि हड़प्पा सभ्यता की समय सीमा 2500 से 1900 ईसा पूर्व तक था। और यही हड़प्पा सभ्यता को 3 पर्याय में विभक्त किया गया है। 3 पर्याय में विभक्त किया गया है। पहला है जो कि पहला था प्राथमिक हड़प्पा पर्याय, और दूसरा था परिपक्व हड़प्पा पर्याय, और तीसरा था उत्तरी हड़प्पा पर्याय। जो कि प्राथमिक हड़प्पा सभ्यता, जो कि ईयरली पोज कहा गया है, जो कि प्राथमिक हड़प्पा सभ्यता था 33 ईसा पूर्व से 26 ईसा पूर्व। यही 33 ईसा पूर्व से 26 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या किया था ना, ये लोग धीरे धीरे डेवलप होने लगे, धीरे धीरे अपना डेवलप होने लगे। मैंने तो पहले से बताया कि वो लोग क्या हुआ ना, गुफाओं से आकर गाँव में बसने लगे, गाँव से जो मिट्टी से वो लोग घर बनाने लगे। तो यही 35 से 26 ईसा पूर्व में ही वो लोग करने लगे। किस तरह से मिट्टी से बनाने लगे, अपना मकान वगैरह बनाने लगे, अपना घर वगैरह, अपना ढांचे वगैरह बनाने लगे, और व्यवसाय वाणिज्य भी करने लगे। लेकिन इतना व्यवसाय वाणिज्य उन्नति नहीं था, इतना डेवलप नहीं था उनका। वो लोग क्या किए ना, अपना अंतर वाणिज्य ही करते थे, यानी अपना जगहों में ही रहकर वो लोग क्या करते थे, वाणिज्य करते थे, जो कि उन लोगों को ज्यादा पता नहीं था किस तरह से वाणिज्य करना है, किस तरह से नहीं करना है, क्योंकि वो लोग धीरे धीरे डेवलप हुए। और 2 नंबर आया जो कि परिपक्व हड़प्पा काल। परिपक्व हड़प्पा काल में ये हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या हुए ना, डेवलप होने लगे, पूरा अपना आर्थिक स्थिति, अपना अर्थनीतिक स्थिति को बढ़ाने लगे। किस तरह से बढ़ाने लगे ना, उन लोगों को मतलब जो कि पहले तो हमने बताया कि मिट्टी से बनाए थे, जो कि मकान वगैरह बनाए थे। और दूसरा आगे वो लोग एक भट्टी में पका हुआ ईंटों से उन्होंने क्या करने लगे, मकान बनाने लगे। आज के दुनिया में अगर हम देखते हैं क्या ना, आज के आधुनिक दुनिया में अगर हम देखते हैं, तो लोग क्या करते हैं, मकान बनाने के लिए भट्टी में पके हुए ईंटों से बनाने लगे मकान।
मकान बनाते थे, मकान बनाते हैं किस तरह से, मतलब कोई तो एक मंजिल का मकान बनाते हैं, दो मंजिल का मकान बनाते हैं। इसी प्रकार वही सभ्यता के लोग भी इतना डेवलप हो गए कि आधुनिक सभ्यता के लोगों के जैसे वो लोग भी बन गए। आधुनिक सभ्यता में किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, उसी तरह वो लोग भी परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में वो लोग भी डेवलप होने लगे, धीरे धीरे डेवलप होने। और वो लोग क्या करने लगे ना, अंतर वाणिज्य और बाहिर वाणिज्य करने लगे। ये है एक मेन पॉइंट है, जो कि अंतर वाणिज्य और बाहिर वाणिज्य करने लगे। जैसे देखो, आज भी हमारे आधुनिक युग में अगर देखते हैं, यहाँ पर भी क्या करते हैं ना, अंतर वाणिज्य और बाहिर वाणिज्य करते हैं। क्योंकि अगर देखो, हम अपनी एरिया में ही जितना चीज बेचते हैं, अगर दूसरे देशों में जाकर बेचेंगे या दूसरे जगहों पर हम बेचेंगे तो उतना हमारा लाभ आएगा, या उतना हमारा मानसिक स्थिति डेवलप होगा, अपना अर्थनीतिक स्थिति डेवलप होगा। उसी प्रकार से वो लोग भी डेवलप करने लगे अपना अर्थनीतिक स्थिति को, और वाणिज्य व्यवसाय करने लगे, और सुंदर सुंदर मकान बनाने लगे। वही इतना सुंदर बनाए कि जो कि पूरा सुंदर, इतना जो चीज अगर देखेंगे, कोई दूसरे लोग अगर जाकर देखेंगे वही मकान को, तो देखते रह जाएंगे। इसी प्रकार से वो लोग मकान बनाने लगे। और अंतर वाणिज्य बाहिर वाणिज्य हमने तो कहा, ऐसे करने लगे। और वो लोग क्या करने लगे ना, कृषि जातीय द्रव्यों को ज्यादा से ज्यादा वो लोग मतलब बढ़ावा देने लगे। और यही परिपक्व हड़प्पा काल में वो लोग क्या करने लगे, मतलब कृषि में जैसे कि रासायनिक पदार्थ हो गया, वही चीजों को देने लगे। उसी प्रकार वो लोग डेवलप होने लगे। और तीसरा में आ गया, जो कि लास्ट में आ गया हमारा उत्तरी हड़प्पा काल। उत्तरी हड़प्पा काल यानी ये हो गया हड़प्पा सभ्यता की पतन काल। हड़प्पा सभ्यता की पतन काल को कहा गया है 1900 से 1300 ईसा पूर्व कहा गया है। 1900 से 1300 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता के लोग धीरे धीरे पतन हो गए। जो जो सब वो लोग बनाए थे, मकान वगैरह बनाए थे, मंजिल वगैरह बनाए थे, वो लोग शायद कुछ ऐतिहासिकविद ने बताए हैं कि शायद ये लोग मतलब मर गए होंगे, या ये लोग कहीं डूब गए होंगे, ऐसे बताए हैं। लेकिन कोई चीज भी यहाँ पर स्पष्ट नहीं कहा गया है, क्योंकि वो लोग नहीं देखे हैं। जो भी लिखे हैं वो तो हड़प्पा सभ्यता को दिखे नहीं है। जो हड़प्पा सभ्यता से जो खुदाई करने के दौरान जो चीज सब मिलता है ना, वही चीजों से वो लोगों को ज्ञात होता है, या पता चलता है कि ये चीज यही लोग यहाँ से यहाँ तक थे, या ये चीज को ये लोग इस्तेमाल करते थे, ऐसे पता चलता है। तो कहा जाता है, ऐतिहासिक ने कहे हैं कि 1900 से 1300 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता की पतन हो गया। तो कुछ ऐतिहासिक ने बताए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्योंकि नदियों के किनारे में रहते थे, सिंधु नदी हो गया, रावी नदी हो गया, इस तरह से नदियों के किनारे में रहते थे, तो वही नदियों का उष्णता बढ़ गया होगा, या पानी ज्यादा हो जाने के कारण बाढ़ आया होगा। कुछ ऐतिहासिक बताए हैं। बाढ़ आया होगा, तो बाढ़ आने से सब मंजिल वगैरह डूब गए होंगे, या लोग वगैरह डूब गए होंगे, कहीं चले गए होंगे, या कहीं क्या हुआ होगा नहीं पता। लेकिन हमें जो ज्ञान चलता है, हमें जो ज्ञान होता है, जो किताब पढ़ने से या कुछ होने से, वहीं से ही हम बोलते हैं। देखो, और कुछ ऐतिहासिकविद ने बताया कि मौर्य समाज के लोग आए होंगे। मौर्य समाज के लोग क्या करने आए होंगे, युद्ध करने आए होंगे। वही हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने मौर्य समाज को युद्ध करने आए होंगे। इस तरह से मतलब उन लोगों को पतन किए होंगे। इस तरह से ऐसे बताए हैं। ये हो गया लास्ट ये में। फिर आएगा दूसरा। फिर इन लोगों का रहन सहन देख सकते हो। इन लोगों का रहन सहन हो गया, जो कि भट्टियों से पके हुए ईंटों से जो इस्तेमाल किए थे ये लोग, हमने तो पहले से ही बताया, जो कि भट्टियों से जो पका हुआ ईटा हो गया, ईटों से वो लोग क्या करने लगे, अपना मंजिल बनाने लगे, अपने आप को डेवलप करने लगे। किस तरह से उन लोगों का मकान था, मकान ऐसा बनाए थे। देखो, मकान अगर कोई दूसरे का मकान बना रहे हैं, एक जो कि निम्न श्रेणी के लोग जो होते हैं ना, वो छोटा मकान बनाते थे, मतलब एक मंजिल मकान बनाते हैं। और जो ऊपर श्रेणी के लोग रहते हैं वो दो मंजिल मकान बनाते थे। जैसे निम्न श्रेणी के लोग हो गए, वही मकान के अंदर ही ये लोग क्या करते थे ना, जिस तरह से आज के दुनिया में देखो, हमारे जब आप मकान बनाते हैं तो मकान के अंदर क्या रखते हैं, एक मतलब रसोई के घर होता है, एक आंगन रहता है, मतलब एक जिस तरह से रहता है ना, वही लोग भी वैसे ही डेवलप हुए थे। ऐसे ही अपना मानसिक स्थिति को ऐसे डेवलप कर चुके थे कि वो अपना मकान भी वैसे बनाते थे। और मतलब जो कि गंदगी, घर की गंदगी जो बाहर जाने के लिए ये लोग क्या करते थे, मतलब जल निष्कासित करने के लिए एक नाला बनाया हुआ करते थे। नाला बनाए थे, जो कि घर के आंगन के पास होकर वो नाला क्या होता था, जाता था, बाहर जाता था। और बाहर के जो सड़क होता था, वही सड़क के दो पार्श्व में हो गया, दोनों तरफ ही बड़े बड़े नाला हुआ करता था। आज के जमाने में हम देखेंगे तो वही जल
निष्कासित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, नाला वगैरह बनाते हैं। तो यही हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या किए ना, वही जल निष्कासित करने के लिए जो सड़क के किनारे किनारे हो गया, वही किनारों में वो घर की नाला जाकर वही किनारों में मिलता था, वही किनारों से जाकर बाहर जाकर निष्कासित होता था। इस प्रकार से वो लोग बनाए थे। यहाँ पर एक आश्चर्य की बात है जो कि मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो एक स्थान था जो कि हड़प्पा सभ्यता की मोहनजोदड़ो एक स्थान था। वहीं पर मोहनजोदड़ो पर मतलब मोहनजोदड़ो एक विख्यात एक नगर था, विख्यात एक नगर था जो कि बड़ा नगर था। वही नगर में लोग बसने लगे थे। धीरे धीरे देखो गांव से निकलकर ये लोग कहाँ आ गए, शहर में आ गए, शहर में बसने लगे। और वही मोहनजोदड़ो पर एक मतलब स्नानागार, जो कि स्नानागार यानी कि जो कि नहाते हैं, वही चीज एक बड़ा सा स्नानागार एक मिला था उन लोगों को। हाँ, उन लोगों को मिला था जो कि ऐतिहासिक विद वो लोग मिले, उन लोगों को प्राप्त हुआ था। वही स्नानागार में क्या करते थे, साधारण लोग नहाते थे। वही स्नानागार में विभिन्न प्रकार की चीजों बनाया गया था। वहीं पर जो कि चारीकरण होकर था। और वही स्नानागार के नीचे मतलब पानी हुआ करता था, और वही नीचे उतरने के लिए सीढ़ी हुआ करता था। सीढ़ी से नीचे उतरते थे और नहाते थे। और जल निष्कासित करने के लिए वहां पर जो कि नहाने हुए जो गंदगी पानी हो गया, वही गंदगी को निष्कासित करने के लिए वो लोग नाला वगैरह बनाते थे। वहां से गंदगी पानी जाता था और यहाँ से साफ पानी आता था। देखो यहाँ से पता चलता है कि वो लोग कितना डेवलप हुए थे, कितना अपना मानसिक स्थिति को डेवलप किए थे, कितना अपना अर्थनीतिक स्थिति को डेवलप किए थे। अगर वो लोग डेवलप नहीं हुए होते तो इस तरह से कोई मकान बनाता था, मतलब ये इस तरह से कोई बना पाता, नहीं बना पाता। क्योंकि वो लोग थे इतना डेवलप, इतना मतलब हार्ड वर्किंग कहते हैं, इस प्रकार थे। और वो लोग क्या कहना, जो नहाते थे और नहाकर जब अपना ड्रेस को परिवर्तन करेंगे, अपना जो पहना हुआ चीज, जो वस्त्र को परिवर्तन करने के लिए एक जो वही स्नानागार के किनारे किनारे एक छोटा छोटा घर बनाया गया था, जो कि छोटा छोटा ढांचा वगैरह बनाया गया था। वही ढांचा पर जाते थे और अपना वस्त्र को परिवर्तन करते थे, या वस्त्र परिवर्तन करके अपने अपने को फिर से ये करके आते थे। और वही जो स्नानागार के पास ही था, मतलब एक बड़ा सा एक घर था जो कि घर जैसा बनाया हुआ था। वही घर पर ये लोग क्या करते थे ना, जितना सब वाणिज्य, जितना सब मतलब कृषि उत्पादित किए हैं ना, वही कृषि उत्पादित जो जो चीज सब होता है, वही चीज को वहां वो लोग क्या करते थे, स्टोर करके रखते थे। वहां पर स्टोर भी था, एक स्टोर करके रखते थे। और वही स्टोर से जो ये लोग जितना खाते थे, जितना खाने के लिए वो अपना पास रखते थे, जो उत्पादित द्रव्य सब होता था वो सबको रखते थे। और ये लोग क्या करते थे ना, वहां पर स्टोर करके यानी गच्छित करके रख देते थे और एक जगह पर, और जो आवश्यक होने पर वहीं से निकालते थे, निकाल कर अपना फिर जो करना है अपना ऐसे करते थे, अपना गुजरान चलाते थे। अभी आया इन लोगों का कल्चर के बारे में देखेंगे। कल्चर अगर देखेंगे, ये लोग क्या हुए ना, अपना कल्चर अपना सांस्कृतिक डेवलप हुए थे। हमने तो पहले से ही बताए थे, अगर सांस्कृतिक डेवलप नहीं होगा, अपना कला डेवलप नहीं होगा, अपना बुद्धि डेवलप नहीं होगा, तो ये लोग देखो इतना सुंदर सुंदर घर नहीं बना पाते, इतना सुंदर आंगन नहीं बना पाते, इतना सुंदर जल निष्कासित करने के लिए जो कि नाले वगैरह हो गए, ये सब बना नहीं पाते। हम बताए हैं जो कि ये लोगों का कल्चर एक था, ये लोग कल्चर को विश्वास करते थे। जो कि एक कल्चर वो लोग क्या करते थे ना, मतलब अपने हाथों से एक पत्थर को, बड़ा सा पत्थर को लेते थे और अपने हाथों से खुदाई कर कर के एक मतलब सुंदर सुंदर आकर के वो लोग क्या करते थे, ड्राइंग बनाते थे। ड्राइंग मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ड्राइंग कर दे मिटा दे, लेकिन नहीं, एक पत्थर को लेकर वो लोग क्या करते थे ना, खुदाई कर करके वहां पर मतलब ड्राइंग बनाते थे। जो कि ड्राइंग बनाते थे, वो ड्राइंग इतना आकर्षित होता था, लोगों को इतना अचंभित करता था कि वो लोग ऐसे बनाते थे। और इसी प्रकार से पता चलता है कि एक ड्राइंग मिला था, यानी एक जो कि सेल कहा जाता है, एक सेल मिला था इन लोगों को, जो ऐतिहासिक बीतू को, जो कि एक सेल था। वहां पर क्या हुआ था ना, एक आदमी बैठा है, एक आदमी तपस्या के ये से बैठा है, और अपनी चारों ओर क्या है ना, मतलब पशुओं हैं, सिर्फ पशु है, बाघ है, भेड़ है, बकरी है, इस तरह से कोई कोई पशु वगैरह है। वही पशुओं से यहाँ से पता चलता है कि इनको पशुपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पशुपति कहा जाता था। तो यहाँ पर बोला जाता है कि इनको पशुपति कहा जाता था, और इन लोग यही इनको ही हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजते थे। मतलब आधुनिक आधुनिक शिवा भी कहा जाता है इनको, आधुनिक शिवा भी कहा जाता है, इन लोगों को शिवा भी कहते हैं।
हाँ, शिवा कहकर इन लोगों को इनको पूजते थे। हाँ, चारों ओर पशुओं हैं, पशुओं के देवता भी कहते थे। और इन लोगों का जो धर्म था एक, उनको एनिमीज कहा जाता है। एनिमीज यानी कि जो कि प्राकृतिक सेवक है, जो कि प्राकृतिक सेवक है। प्राकृतिक, देखो आज के जमाने में भी जो हमारे गांव की तरफ अगर हम देखेंगे, आदिवासी एरिया देखेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक पूजक है, प्राकृतिक पूजक है, प्राकृतिक को पूजा करते हैं। हाँ, इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या हुए थे ना, ये लोग भी अपना पशुपति को मानते थे, लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा कहते थे, भगवान शिवा की तरह वो लोग पूजते थे उनको। इसी प्रकार से ये सेल मिला था, यही सेल से पता चलता है कि ये लोगों का मतलब मानना ये था, वो लोग एनिमीज को मानते थे, उनका धर्म था एनिमीज कहा जाता है। और ये लोगों का लिपि भी एक था, हमने तो पहले से ही बताया है, इन लोगों का लिपि था, लेकिन वही लिपि को पढ़ाया नहीं जाता है। और लिपि वगैरह हो गया या ये सब हो गया, ये सब पाकिस्तान में है। आज के दौर में देखेंगे तो पाकिस्तान में संरक्षित है। जब हड़प्पा सभ्यता प्रचलित था ना, पाकिस्तान हमारे भारत में मेल था उसी समय, भारत हमारे पाकिस्तान भारत मेल था उसी समय। अभी अभी के दौर में देखेंगे तो पाकिस्तान हमारा डिवाइड हो गया, इसीलिए पाकिस्तान में सब कुछ जो हड़प्पा सभ्यता का जो सब था पाकिस्तान में चला गया। जैसा हो गया मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये सब पाकिस्तान में चला गया। दूसरा ये हो गया उन लोगों का वाणिज्य व्यवसाय। किस प्रकार से वो लोग वाणिज्य व्यवसाय करते थे, देखो पहले से ही हम बताए, वो लोग कृषि उत्पादित किए, उस कृषि उत्पादित करके वो लोग क्या कहे, अंतर वाणिज्य करने लगे और बाहिर वाणिज्य करने लगे। बाहिर वाणिज्य जिस तरह से मेसोपोटामिया, इतना दूर जाकर ये लोग वाणिज्य व्यवसाय करने लगे। वाणिज्य व्यवसाय करने के लिए ये लोग क्या इस्तेमाल करते थे जानते हो, मतलब जहाज इस्तेमाल करते थे। देखो आज के दुनिया के लोग भी क्या इस्तेमाल करते हैं, जहाज इस्तेमाल करते हैं, जो कि पानी में जाता है, पानी में जाने के लिए जहाज इस्तेमाल करते हैं। ये जहाज वगैरह जो कि पानी के ऊपर ऊपर जो जहाज वगैरह जाता है, ये था मतलब एक पोताश्रय कहा जाता है, वो था हमारे लोथाल में। लोथाल करके एक नगर है, वही लथाल में वो था। वही लथाल से ये लोग क्या करते थे ना, वाणिज्य व्यवसाय करते थे। वाणिज्य व्यवसाय में जो चीज कर मतलब बेचते थे ना, वही चीज हम बताए जो कि हड़प्पा सभ्यता में ज्यादा से ज्यादा मतलब उत्पादित किया जाता था। जो सब चीज उत्पादित किया जाता था, या वो लोग कुछ कुछ बनाते थे, जो कि मतलब सुंदर सुंदर आकृति से बनाते थे, ड्राइंग वगैरह। उसी समय नारी और पुरुष का ड्राइंग ज्यादा से ज्यादा मिला है, नारी और पुरुष और पशु पक्षियों का भी मिला है। लेकिन वो लोग कहीं पे भी घोड़ा का चित्र नहीं बनाए, या घोड़ा का मतलब कोई जिक्र नहीं हुआ है। कि यहाँ से पता चलता है कि ये लोग घोड़ा के बारे में परिचित नहीं थे। घोड़ा के बारे में परिचित नहीं थे। ये लोग क्या हुए ना, ज्यादा से ज्यादा नारियों का मूर्ति बनाते थे, पुरुष का मूर्ति भी इतना नहीं बनाते थे, नारियों का मूर्ति इतना बनाते थे। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि नारी प्राधान्य समाज कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। नारी प्राधान्य समाज कहा जाता है, क्योंकि नारियों को ज्यादा से ज्यादा उन लोग फोकस देते थे, नारियों को ज्यादा से ज्यादा मतलब मानते थे उसी समय। आज के दौर में देखेंगे तो नारियों को इतना मतलब, आज के दौर में हम क्या करते हैं ना, नारियों को पीछे धकलते हैं। लेकिन नहीं, उसी समय में देखेंगे तो नारियों को हम क्या करते थे ना, वो लोग आगे लाते थे और नारियों ही घर की जिम्मेदारी उठाते थे। इसी प्रकार हम बताए जो कि व्यवसाय था मेसोपोटामिया में, वो करते थे व्यवसाय। मेसोपोटामिया के दौर में जो जाते हैं जहाज से, जो जा रहे हैं वो लोग पानी जहाज से जाते हैं, वही जहाज के जो मेसोपोटामिया के जाने तक जो बगल बगल में जो शहर वगैरह हो गया, वही शहर में अपना चीज को बेचते 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 ये लोग क्या हुए ना, मेसोपोटामिया को जाकर पहुंचते थे। मेसोपोटामिया को मेसोपोटामिया बेचते थे मेसोपोटामिया को, और मेसोपोटामिया से बंधुता हो गया, उन लोगों का संबंधी हो गया। देखो अगर हम दूसरे देशों में अगर बेचेंगे कोई चीज भी, अगर हमारे बंधुता नहीं होगा, मित्रता नहीं होगा अगर, तो हम तो दूसरे देशों में बेच नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार दूसरे देशों में ये लोग बेचते थे, और मेसोपोटामिया भी हमारे भारत में भेजता था, या हड़प्पा सभ्यता को भेजता था। क्या भेजता था ना, चांदी भेजता था। चांदी वो क्या कहता था, चांदी भेजता था, चांदी भारत में भेजता था। और चांदियों से जो हड़प्पा सभ्यता के लोग इतना सुंदर सुंदर, मतलब कहा जाता है, जो ऐतिहासिक ने बताए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सभी धातुओं से परिचित थे, सभी प्रकार के धातुओं से परिचित थे, लेकिन एक धातु से परिचित नहीं थे, वो था लोहा। लोहा से ये लोग परिचित नहीं थे। मतलब सोना हो गया, रुपा हो गया, चांदी हो गया, जिस तरह से जो भी हो गया, जो भी हमारे यहाँ पर है,
वही चीजों से ये लोग परिचित थे, लेकिन एक चीज से परिचित नहीं थे जो कि लोहा। लोहा से परिचित नहीं थे। अगर हम देखो उसी के समाज में अगर देखेंगे, लोहा इसीलिए परिचित नहीं थे। अगर परिचित होते लोहा से, अगर वो लोग क्या करते, मतलब जंगल को साफ सुथरा करते, साफ सुथरा करके वहां वहां पर फिर नया नया मंजिल बनाते, या कुछ टेक्नोलॉजी को वो लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो लोग उतना लिखित है, पर मतलब बुद्धिशील लोग हैं। तो इसी प्रकार से अपना को डेवलप कर रहे हैं, धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। क्लिक करो। अभी आ गया हड़प्पा हड़प्पा सिविलाइजेशन आर्किटेक्चर। मतलब हड़प्पा सभ्यता की, जो कि उन लोगों किस तरह से उनका रहन सहन था, उनका बसती स्थापन किस तरह से करते थे। हमने तो पहले से ही बताया कि वो लोग क्या करते थे ना, पहले पहले वो लोग गुफाओं में रहते थे। गुफाओं में रहकर वो लोग बाहर निकले, बाहर निकल कर आए, घर एक मतलब कहाँ रहने लगे, एक गांव बनाने लगे, छोटा छोटा गांव बनाने लगे। अगर हम एक समाज बना रहे हैं, समाज कभी मतलब शीघ्र बन जाता है क्या? नहीं, समाज शीघ्र नहीं बनता है। समाज क्या होता है, धीरे धीरे से बनता है। गांव परिवार को लेते हैं, परिवार को लेते हैं, गांव के लेते हैं, कुछ गांव के कुछ मतलब गांव को लेकर फिर शहर को लेते हैं, शहर को लेकर एक समाज बनाते हैं। उसी प्रकार से एक समाज बनाए, समाज जो कि इसका नाम दिया गया हड़प्पा समाज। हड़प्पा समाज दिया गया, और पहले इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता था, जो कि सिंधु नदी सभ्यता भी कहा जाता था। सिंधु नदी सभ्यता इसलिए कहा जाता था, मैंने तो बताया, सिंधु नदी के किनारे किनारे ज्यादा बसे थे लोग, इसलिए सिंधु नदी सभ्यता कहा जाता था। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में मतलब ज्यादा सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले उत्पादित नगर, मतलब खुदाई करके जो आविष्कृत किया गया है, वो था क्या, हड़प्पा था। इसीलिए हड़प्पा नगर को पहले खुदाई करके निकाला गया है, इसीलिए हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता, सॉरी, सिंधु नदी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोला गया है। इसी प्रकार से वो लोग मतलब अपना मकान बनाते थे, जो कि जैसे कि बताया, मकान के अंदर था मतलब रसोई करने के लिए मतलब चूल्हा चौकी था, आंगन था, और ये लोग बहुत साफ सुथरे थे। ये है एक पॉइंट है, ये लोग क्या है ना, बहुत साफ सुथरे लोग थे। जिस तरह से हम आधुनिक युग में देखते हैं, हमारे घर के आंगन में अगर गंदगी हो जाता है, हम वही गंदगी को बाहर फेंकने के लिए जाते हैं, या हम खुद को साफ सुथरा करते हैं, अपना घर को साफ सुथरा करते हैं। वहां के लोग भी इसी प्रकार ही साफ सुथरा रहते थे, साफ सुथरा करते थे, और अपनी आंगन को इतना सुंदर से सज्जित करते थे, जैसे कि मतलब घर में जो सजावटा होता है, जो कि विभिन्न प्रकार के कारुकार्य से वो लोग क्या करते थे ना, सज्जित करके रखते थे, क्योंकि आकर्षित किस तरह से लगने लगे। हमारे घर में जिस तरह से हम किस तरह से आकर्षित लगेगा, किस तरह से क्या होगा, कहाँ रखने से क्या होगा, उसी प्रकार से हम सोचते हैं ना, वहां पर भी हड़प्पा सभ्यता लोग भी ऐसे सोचते थे, और अपना मकान को सुंदर ढंग से बनाने लगे थे। इसमें ये होगा उन लोगों का वेपन्स वगैरह, मतलब वो लोग क्या क्या इस्तेमाल करने लगे थे। मैंने पहले से ही बताया, ये लोग क्या हुए ना, लोहे से परिचित नहीं थे। ये लोग क्या हुए थे ना, पहले ये लोग मिट्टी से बनाते थे कुल्हाड़ी। सपोज मान लो, मिट्टी से बनाया हुआ कुल्हाड़ी से अगर कोई पेड़ को हम वार करेंगे, तो पेड़ क्या होगा, पेड़ मतलब ये होगा, टूटेगा नहीं, टूटेगा। क्या होगा ना, वो हमारा जो कुल्हाड़ी हो गया, कुल्हाड़ी ही टूट जाएगा, कुल्हाड़ी ही टूट हो जाएगा। लेकिन ये लोग क्या करते थे ना, मिट्टी से बनाते थे, कुछ हथियार वगैरह बनाते थे, या अपना मिट्टी से जो विभिन्न प्रकार पात्र वगैरह बनाते थे, लेकिन वो ज्यादा दिन तक टिका नहीं, हमने पहले से ही बताया। और क्या हुआ ना, धीरे धीरे ये लोग पत्थर को इस्तेमाल किए, पत्थर भी ज्यादा दिन तक टिका नहीं। और ये लोग क्या हुए ना, तांबा को इस्तेमाल किए, तांबा भी ज्यादा दिन तक टिका नहीं। लेकिन तांबा को इस्तेमाल करके ये लोग सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे ढंग से एक मतलब मूर्ति वगैरह बनाए, कोई कोई चीज बनाए, लेकिन वही तांबा भी ज्यादा दिन तक टिका नहीं। इसलिए ये लोग तांबा और टीन को मिश्रित करके एक नया धातु उत्पादित किए, जो कि उसको ब्रॉन्ज कहा गया है। वही ब्रॉन्ज को ये लोग क्या किए ना, लाए। ब्रॉन्ज को लाकर ये लोग क्या किए ना, सुंदर सुंदर ढंग से जो कि वेपन्स वगैरह बनाए, टूल्स वगैरह बनाए, ऐसे सुंदर सुंदर अपना जो कि पात्र वगैरह बनाए। और मतलब ब्रॉन्ज से जो बनाया हुआ कुल्हाड़ी हो गया या कुछ हो गया, वही कुल्हाड़ियों से ये लोग क्या करने लगे, मतलब जंगल को साफ करने लगे, या कोई चीज को काटना है काटने लगे। इसी प्रकार से वो लोग करते थे। और पता चलता है कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर जो किए है ना, वो
लथाल में एक चीज मिला था। लथाल में एक मिट्टी का पात्र मिला था। मिट्टी का पात्र मिला था। वही पात्र पर क्या हुआ था ना, रेड कलर का लेप दिया गया था और ब्लैक कलर में मतलब सुंदर सुंदर ड्राइंग करा गया था। जैसे कि उन लोगों के पास इतना भी ये नहीं था, प्राकृतिक सौंदर्य को जो देखते थे ना वही चीजों को ड्राइंग करते थे। जैसे कि कंगी, कंगी हो गया, हम कंगी करते हैं, वही कंगी को ये लोग क्या करते थे, ड्राइंग करते थे। जो पात्र वगैरह में हो गया या पेड़ वगैरह, पेड़ पेड़ हो गया, वही चीजों को पात्रों में इस्तेमाल मतलब ये करते थे। और एक चीज ये लोग लथाल से एक पात्र मिला है, जो कि वो लोग धान धान का ड्राइंग किए थे। यहाँ से पता चलता है कि यहाँ से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा चावल उत्पादित करते थे या धान उत्पादित करते थे, और उत्पादित करके अपना आर्थिक स्थिति को डेवलप किए। इसी प्रकार से वो लोग बेचने लगे, बेच कर अपने आप को डेवलप करने लगे। ये आ गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और व्यवसाय। व्यवसाय को हमने बताया, फिर से बता रहे हैं। व्यवसाय ये लोग क्या करने लगे, धान करने लगे। धान को हम बोले पहले से ही, जल सिंचाई करने के लिए तो हमें जल चाहिए ही। सिर्फ हम तो कृषि उत्पादित कर छोड़ दे या तो नहीं होगा। कृषि उत्पादित करके हमें क्या करना है, वहां पर जल सिंचाई करना है। जल नहीं सिंचाई करेंगे तो यहाँ पर उगेगा ही नहीं। देखो इन लोगों को इतना ज्ञान है, इन लोगों के पास ये, इसीलिए इन लोगों को पता है कि क्या करने से कैसे उत्पादित होता है, क्या नहीं होता है। इसी प्रकार से वो लोग उत्पादित किए और अपना व्यवसाय, वाणिज्य व्यवसाय करने लगे। जो कि थोड़ी देर पहले हमने बताया, जो कि व्यवसाय करने के लिए ये लोग कहाँ जाते थे, मेसोपोटामिया जाते थे। देखो बाहर देशों ये लोग जाते थे, जो कि जहाज के माध्यम से ये लोग जाते थे। हाँ, इतना अगर बुद्धि नहीं होता, इतना अगर वो लोग डेवलप नहीं होता, ये लोग बाहर जा पाते, नहीं जा पाते। नेक्स्ट कंक्लूजन। ये हम बताए जो कि हड़प्पा सभ्यता के जो था, जो सब चीज था, किस तरह से इस्तेमाल कर रहे थे, किस तरह से उन लोगों का पतन हो गया, किस तरह से वो लोग धीरे धीरे अपने को डेवलप किए। जंगल से निकल कर वो लोग किस तरह से बाहर आए, गुफाओं से निकल कर किस तरह से वो लोग मतलब एक छोटा छोटा घर बनाए। छोटा छोटा घर बनाकर वो लोग क्या करने लगे, मतलब घर बनाकर वो लोग सिटी बनाने के लिए कोशिश किए। सिटी बनाने के लिए, और सिटी बनाए यार, नगर वगैरह बनाए। नगर बनाकर वो लोग क्या करने लगे, वही नगरों में बसने लगे। इसीलिए कहा जाता है भारत का सबसे पहले नगर सभ्यता किसे कहा जाता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। भारत में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता ही था जो कि नगर बनाता था और बनाया था और नगर में बसने लगा था। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को भारत का सबसे पहले नगर सभ्यता बोला गया है। और यह भी बोला गया है कि जो कि पृथ्वी में जो अनेक सभ्यता था, जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता हो गया, इजिप्ट सभ्यता हो गया, इसी प्रकार से यही सभ्यताओं में से हड़प्पा सभ्यता अन्य था। हाँ, अन्य प्रकार की था, निम्न उच्च श्रेणी का था, उच्च श्रेणी सभ्यता था। इसी प्रकार से सभ्यता, लेकिन धीरे 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 यही सभ्यता क्या होने लगा, ध्वंस होने लगा। ध्वंस होने लगा, यही हमने बताया। ध्वंस होने का कारण तो हमने बता दिया कि कोई विद्वानों ने बताया कि पानी का उष्णता बढ़ गया होगा, या कोई विद्वानों ने बताया कि मौर्य समाज आकर उन लोगों का युद्ध किए होंगे। मौर्य समाज के लोग युद्ध करने के पश्चात ये लोग मर गए होंगे, या उनका घर संपत्ति सब ध्वंस हो गया होगा, या कुछ लोग बोले हैं कि बाढ़ आया होगा, या कुछ लोग बोले हैं कि ज्यादा बारिश के कारण उन लोगों का मकान सब क्या होगा, डूब गया होगा। इसी प्रकार ही उन लोगों का मतलब धीरे धीरे सभ्यता धीरे धीरे ध्वंस होने लगा। धन्यवाद सभी को मेरे यही प्रेजेंटेशन को अच्छे से सुनने के लिए। और धन्यवाद देता हूं मैं प्रिंसिपल सर को। और धन्यवाद पहले तो हम देते हैं हमारे चेयरमैन सर को, क्योंकि हमें यहाँ पर लाकर खड़े किए हैं, इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी दिए हैं। यही अपॉर्चुनिटी को हम खुद को गर्व महसूस करते हैं और खुद को फक्र भी महसूस करते हैं, और उन लोगों के पास आभारी हैं। हमारे जाकब सर हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।